हरे कृष्ण मंत्र है वो हमने सब सुने, और उसका हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग भी जाना है। अभी इंग्लिश जो मीनिंग था उसका मैं एक संक्षिप्त समरी देता हूँ कि हम बेसिकली जो है भौतिक जगत के वासी नहीं है, ये भौतिक जगत है। हम आत्मिक जगत के वासी है, और हम भौतिक जगत में खुद को फिट करना चाहते हैं लेकिन फिट हो नहीं पाते। और पूरा जो स्ट्रेस तनाव उसी का ही है। तो हम आत्मिक जगत के वासी है, और ये जो मंत्र है ये मंत्र हमें आत्मिक जगत की ओर लेके जा रहा है। और अगर ये मंत्र की हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहे तो एक समय ऐसा आता है कि हम भौतिक जगत में नहीं रहते और आत्मिक जगत में ही रहते हैं। तो ये जो कलयुग में ये जो श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र है, ये एक खास प्रिस्क्राइब किया गया है कि कलयुग में लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बड़ी तप साधना कर सके। तो भगवान ने अपनी जो कृपा दर्शाई कि भाई सिर्फ ये मंत्र चैन करो, मेरा नाम पुकारो और तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। तो नाम स्मरण ये कलयुग में एक प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वैसे परमात्मा ने उनके आत्मिक जगत में पहुंचने के लिए ये प्रभु का नाम ही दिया है कि नाम स्मरण करते ही हम वो जगत में पहुंच जाते हैं। और ये जब भी मंत्र हम चैंट करते हैं तो 8 प्रकार के अपने को एहसास होने लगता है। ऑटोमेटिक मंत्र सुन के हमको डांस करने का मन करता है, शरीर हिलने लगता है, आवाज गदगद होने लगता है, किसी को पसीना आने लगता है, किसी को जो जो बाल है एकदम खड़े हो जाते हैं, किसी को रोना आता है। तो ये सब ये जो मंत्र का प्रभाव होता है, और ये अपने को जो आत्मिक जगत की ओर लेके जाने की निशानी है। क्यों सिर्फ ये परमात्मा का नाम ही हमको तृप्त कर सकता है, बाकी कुछ भी चीज हमको टेम्पररी तृप्त करेगी और वापस एक वैक्यूम पैदा करती है। तो इसके लिए परमात्मा का नाम जप करना एक बड़े से बड़ी दवा है, और ये दवा का हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल प्रश्न पूछिए, हम ये समय यूज करेंगे सत्संग में प्रश्नों के द्वारा कुछ सत्य जानने के लिए। और अगर आपके मन में अगर प्रश्न है तो दूसरे 4 जन के मन में भी वही प्रश्न होगा, तो बेझिझक आप प्रश्न पूछ सकते हैं और हम चर्चा करेंगे। और दूसरा यह है कि आपको अभी जो अगले जो सत्संग होने वाले हैं उसमें हम गीता जी का स्टडी करेंगे, 18 अध्यायों का, पहले अध्याय से लेके 18 अध्याय। उपेंद्र नाथ जी ने अच्छा सुझाव दिया था कि ये गीता का अध्ययन चालू कर देना चाहिए, तो वो सही है। और हमने स्वामी जी को ये बताया भी है कि भाई ये करेंगे तो हमको एक सिस्टमैटिक पता चलेगा कि इश्यू क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ हम कहाँ फंसे हैं और कैसे इसे निकलना है। तो जैसे ये जो भौतिक जगत है ये एक आसुरी शक्ति से मिला जुला है। तो यहाँ आके हम हमारा जो दैविक या आत्मिक स्वरूप है वो भूल जाते हैं, और उनके रंग ढंग ही जो जैसे है असुर सूत्र के रंगदम हमें चिटकने लगते हैं, और हम हमारा आनंदमय स्वरूप खो देते हैं। तो ये मंत्र के द्वारा हम हमारा आनंदमय स्वरूप वापस रीगेन करते हैं। दिनेश भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि वाकई में इंसान का जीने का मकसद या पर्पस क्या है, क्या जो है खाना, सोना, मैथुन और झगड़ना, डिपेंड करना, यही मकसद है जो तो एक एनिमल भी करता है। तो क्या आदमी का यही पर्पस है, क्या आदमी एक एनिमल है या एनिमल के ऊपर उठ के है? तो ये जो है खाना, सोना, मैथुन, डिपेंड करना, तो ये एनिमल के साथ कॉमन है। लेकिन जो अनकॉमन है एनिमल जो नहीं करता है वो प्रभु भक्ति, प्रभु का नाम स्मरण। तो अभी जो हम ऐसे करते हैं नाम स्मरण, वो मेजोरिटी एनिमल में होता ही नहीं है। और आदमी में हो सका लेकिन सभी आदमी में नहीं है। जिसके ऊपर कृपा दृष्टि होती है वही आदमी को प्रभु का नाम मुख में आता है, बाकी को प्रभु का नाम भी मुख में नहीं आएगा। तो ये नाम स्मरण के माध्यम से हम वापस जो भगवान के साथ खुद को पाने लगते हैं। वो हमारा एक्चुअल घर है, ये घर नहीं है। ये घर निकाल के देश निकाल की जगह है। तो ये देश निकाल की जगह है, ये हमको दिखती नहीं, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर है। जैसे कि यहाँ एक जेल होगा,
इसको हमने एकदम चक्का बना दिया, उधर सब ग्रेनेड लगा दिए, सबको अच्छे कपड़े पहनने दे दिए, सबको इवन शादी करने की सुविधा दे दी, बच्चे पैदा करने की सुविधा दे दी, स्कूल बना दिया, वहां काम भी दे दिया, किसी को ऑनर भी कर दिया, तो उनको लगेगा नहीं कि भाई ये प्रिजन है। तो वैसे ये जो है भौतिक संसार जो है एक प्रकार का प्रिजन है, जो इतना ब्यूटीफुल है लेकिन इसलिए दिखता नहीं है प्रिजन है। लेकिन पर्पज ये है कि हमने एक मनमानी करना चाहा था। आत्मिक जगत में दो प्रकार के लोग उत्पन्न हुए थे। पहले परमात्मा थे, परमात्मा से एक आत्मिक जगत की निर्माण हुई। आत्मिक जगत जो है भौतिक जगत से 4 गुना बड़ा है। अब भौतिक जगत कितना बड़ा है? भौतिक जगत 200 बिलियन गैलेक्सी वाला भौतिक जगत है, उसके 4 गुना बड़ा आत्मिक जगत है। तो पहले परमात्मा में से आत्मिक जगत बना, और आत्मिक जगत में बहुत सारे आत्मिक स्वरूप के लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं। और उनमें जो है दो प्रकार के डिवीजन हो गए कालांतर में। एक प्रकार जो है डिवाइन लोग थे, और एक प्रकार जो थे डेविलिश, मतलब एक दैविक समूह था और एक जो था असुरी समूह था। तो दैविक समूह जो था एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, एक दूसरे की फिक्र करके रहते थे। और जो असुरी शक्ति वाले जो ग्रुप डेवलप हुए, वो अपनी मनमानी से रहते थे, जो उनको मन में आया वो करते थे। उनको लगता है यही जीना सही जीना है, इसको ही फ्रीडम कहते हैं। तो इन्होंने जो दैविक समूह है कहा कि भाई हमारे जैसा जियो, तो तो ये सही है। और इन्होंने भगवान को, परमात्मा को चुनौती भी दी कि ये बाकी जो है इनको भी हम हमारे जैसा बना देंगे। तो परमात्मा ने ये चुनौती कबूल की, और वह चुनौती के तहत ये भौतिक जगत बना। और फिर भौतिक जगत में सबको अपनी मनमानी करने की छूट हुई। यहाँ के सब लोग ने अपनी मनमानी करना था, और मनमानी कि जैसे मुझे स्मोक करना तो मैं ऐसे स्मोक करूंगा, आजू बाजू वाले जो लोग हैं परेशान हो गए, मैं तो स्मोक करूंगा। तो बराबर मैं कैंसर के केमिकल छोड़ूंगा स्मोक करके, भले आजू बाजू के लोग परेशान हो। अभी किसी को मोबाइल बड़े से बजाने का शौक है, तो बड़े से बजाएगा, मोबाइल बड़े से चलाएगा, आजू बाजू वाले भले लोग परेशान हो तो करते रहेगा। तो ऐसे हर एक जन अपनी मनमानी करके बैठा है। अभी किसी को बहुत सारा पैसा कमाना है, तो अपने जो है चीजों के दाम बढ़ा देगा। अभी वो दाम चुकाने के लिए दूसरे लोग हैं, वो भी उल्टा सुल्टा करके अपना दाम बढ़ाएंगे। अभी समझो खाद्य सामग्री आई, तो अभी दूध आया, तो दूध में भेलसेल का बढ़ जाएगा, तो वो भी अपनी भेलसेल करके अपना कमाने देखेगा। मतलब सभी लोग ने अपना मनमानी करना चाहा, तो ये जो भौतिक जगत है रहने जैसा रहा नहीं। तो ऐसे एक दूसरे से परेशान होकर हमारी आंखें खुलती है। तो भौतिक जगत की ऑटोमेटिकली ऐसे इसकी रचना है कि हमारी आंखें खुलने लगे। तो जैसे हमारी आंखें खुले, हम ये भौतिक जगत में से खुद को जैसे एक स्ट्रेंजर महसूस करने लगेंगे, और तभी हमको परमात्मा की याद आने लगती है, और हम परमात्मा के पास पहुंचने का प्रयोजन करते हैं। और वो प्रयोजन को सिंपल करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र दिया गया है, या कोई भी नाम स्मरण ये दिया गया है। तो परमात्मा के नाम में ही वो शक्ति है कि वो रस्सी पकड़ के हम उनके पास पहुंच सके। उनकी उनकी कृपा रही है कि ये हमें बहुत सारी तप साधना नहीं करनी है, सिर्फ ये नाम स्मरण करो और वापस परमात्मा के धाम में पहुंच जाओ। जैसे हमने मनमानी चाही थी, तो हम यहाँ आके फंसे। तो फंसने एक समय के बाद हमें रियलाइज हो कि भाई हम तो यहाँ अटक गए हैं। अभी अटक गए तो बाहर छुटका कैसे? तो फिर नाम स्मरण से हमको छुटका मिलता है। क्लियर हुआ? हमें गलत फहमी है कि हम यहाँ बसने के लिए आए, यहाँ अच्छे से रहने के लिए आए। लेकिन यहाँ एक भी बंदा ऐसा नहीं कि जो अच्छे से रह सकता है और सुखी से रह सकता है, क्योंकि हाँ हर एक चीज टेम्पररी है, मृत्युलोक है। जो चीज आज आपको सुख देती है कुछ समय के बाद वो नहीं होने वाली है, तो आपको दुख होने वाला है। तो ये सुख दुख का चालू ही रहेगा चक्कर। तो ये चक्कर से बाहर में आने से भी ऊपर जो है गोलोक वृंदावन धाम, उसके हम वासी हैं, उसको हमने रिक्लेम करना चाहिए। तो इसको ने एक मैगजीन है इसको उनके पास, जिसको बोलता है बैक टू गॉडेड, या मराठी में कहते जाऊया देवाच्या घरी, बैक टू गॉडेड। तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं। वो नहीं है, यहाँ ही रखड़ेंगे। जो जो जिसके सब कर्म के बंधन खत्म हुए, वही यहाँ से ट्रांसेंड कर सकता है। जिसके कर्म के बंधन है उसको यहाँ ही रहना है। अगर जिसने बहुत अत्याचार किया, बहुत परेशान किया लोगों को,
तो वो बंदे को वापस वही अत्याचार उसको सहना करेगा, ऐसा उसको जन्म मिलेगा, और तभी उसकी आंखें खुलेगी और तभी वो वापस जा सकते हैं, तब तक जा नहीं सकता। अभी समझो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपने जो सर्वेंट्स को बहुत परेशान किया है, उसको उसका खून चूसा है, कम सैलरी दी है और उसको, तो उसके मन में से ये सर्वेंट लोग प्रोडक्शन करे और मैं पैसा कमाऊं। तो ये आदमी जब भी मरेगा तो वही फैक्ट्री में वही फैक्ट्री वर्कर्स के वहां पैदा होगा और यही फैक्ट्री में काम करेगा और वही चीज भुगतेगा, तभी उसकी आंखें खुलेगी। तो ये अकाउंट्स का सेटल होगा तो ही वो यहाँ से जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। तो मतलब जैसे परमात्मा के बच्चे जो है कम होते हैं, मतलब बच्चे होके जाना, हम मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष कहो या परम धाम कहो या गोलोक वृंदावन धाम कहो, सब एक ही है। उसको यहाँ आपने का जो उसने दूसरे पे बरताया है वो खुद को भुगत के ही जाना पड़ेगा, तब तक वो जा नहीं सकता, तब तक उसको उसकी वीजा नहीं मिल सकता है। हम, हाँ, प्रायश्चित करके भुगत के जाना है। जैसे हम अमेरिका में जाना है तो उधर का वीजा चाहिए और हमारा पासपोर्ट नहीं चाहिए तो हम जा सकते हैं। वैसे ही जो असली जो जगत है गोलोक वृंदावन धाम श्री कृष्ण के पास, उधर की वीजा आवे, उधर का बुलावा आवे और हमने हमारा पासपोर्ट या कोई भी मोह में किधर गिरवे नहीं रखा है तो ही हम वापस जा सकते हैं। अगर हमने यहाँ हमारा पासपोर्ट कहाँ गिरवी रखा है तो हम वापस जा नहीं सकते। तो दो चीज के, परमात्मा का वीजा आवे, तो परमात्मा का वीजा किसको आता है? जो पूर्ण प्रेममय हो जाता है उसको परमात्मा का वीजा आता है। और जो यहाँ छोटे छोटे मोह में खुद के पासपोर्ट गिरवी नहीं रखता है वो यहाँ से जा सकता है। बहुत सीधा इक्वेशन है। जैसे एक बहुत फेमस है, बकरीद जो बनाते हैं, बकरीद। तो बकरीद जो प्रॉफिट थे, मुसलमान के प्रॉफिट थे, मुस्लिम रिलीजन के, उनको परमात्मा ने, अल्लाह ने सपने में कहा कि तुझे जो भी अजीज है, मेरे से ज्यादा प्रिय, वो मुझे दे दे। तो उनको उनका सन, उनका लड़का प्रिय था। तो सुबह उसने उन्होंने कहा उनके लड़के को और बीबी को कि भाई ऐसे सपना आया है, तो भाई सन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा ने कहा, अल्लाह ने कहा कि उसको मुझ पर कुर्बान कर दे। तो उनका जो लड़का और बीबी दोनों तैयार होकर चलो भाई कुर्बानी के लिए, वैसे करके आगे निकले परमात्मा की ओर कुर्बानी के लिए। परमात्मा कहना है कि अगर तुझे मेरे पास आना है तो मेरे अलावा कुछ भी तेरे जहन नहीं होना है, तो सिर्फ मेरा ही चित्र तुझे दिखना चाहिए, तो ही तू मेरे पास आ सकता है। उसके अलावा नाना प्रकार की चीजें रही तो उधर ही रह जाएगा। तो ऐसे आगे मैं स्टोरी कहता हूँ कि वो जो प्रॉफिट जो थे अपने बच्चे की कुर्बानी दे रहे थे, उसमें अल्लाह ने एक बकरी को भेज दिया और बकरी का दड़ कट हो गया। लेकिन फिर बाद में बकरी बकरी को मारने की प्रथा शुरू हो गई, जो गलत है। एक्चुअली ये है कि अल्लाह या परमात्मा सिवाय तुमको और कुछ अजीज नहीं होना चाहिए, वो हमने सीख लेनी चाहिए थी। परमेश्वर का नाम ही रहना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस अभी से हम करेंगे तो ही नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक जो है गीता में कहा गया, अंत समय जो मति वो गति, कि जो तुम्हारे जहन में मृत्यु के समय रहेगा वहां ही तुम पहुंच जाओगे। जैसे मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है कंपनी का, उसके दिमाग में सिर्फ प्रोडक्शन है, आदमियों की परेशानी की बॉदरेशन नहीं है, तो उसको सिर्फ प्रोडक्शन दिमाग में है, तो वही वर्कर के वहां पैदा होगा और प्रोडक्शन करेगा आगे। सेम एक वाकया जो है जीसस के समय पे हुआ 2000 साल पहले। वहां एक बहुत ही धनाढ़ आदमी हिलेल नाम का, वो जीसस को आके कहता है, पूछता है कि मैंने बहुत सारी धन संपत्ति कमाई है और सभी अच्छे मार्ग से कमाई है, तो अगर मुझे स्वर्ग में जाना है या परम धाम में जाना है, परमात्मा के पास जाना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो जीसस ने सुझाव दिया कि भाई एक काम करो, जो भी आपने कहा है वो में बांट दो। तो बोलते हैं, जो हिलेल नाम के जो सेठ थे उन्होंने कहा ये तो शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत मैंने कमाया है, तो ये तो अभी चाहता है। जीसस ने था कि रिच आदमी यानी सेठ को, धनाढ़ आदमी को स्वर्ग में जाना या परमात्मा के धाम में जाना कितना मुश्किल है। इतना मुश्किल है जैसे एक ऊंट होता है, उसको एक जो सुई की जो होल होती है, नीडल होल, जिसमें से हम धागा परोते हैं, उसमें से एक ऊंट को पास होना कितना डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट
जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जहां उसका हृदय होगा वहां ही वो होगा। धन संपत्ति में पड़ा है तो वो यहाँ ही रहेगा। फिर जीसस कहते हैं कि तुम्हारा धन संपत्ति कहाँ स्टोर करना है, वहां मत स्टोर करो जहां चोरों करके लेके जाए, जहां टर्माइट्स उदय खा जावे या बाढ़ में सब चले जावे। अपनी धन संपत्ति परमात्मा के पास संचित करो, वो नाम की संपत्ति अपने पास रखो। और प्रश्न, और कोई डाउट है या क्लैरिटी आई? तो ये जो अलग अलग जो धर्म है, रिलीजन है, वो डिफरेंट पीसेस है एक पजल के। ये सबको मिलाएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर मिलता है और क्लैरिटी आती है कि हमको ये जीवन कैसे जीना है। देखो ये प्रश्न, इतना क्लैरिटी आया तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं और एक क्लैरिटी ले सकते हैं। हाँ। चार अवस्थाएं बताएगी। हाँ, चार अवस्थाएं बताएगी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जब शास्त्रों में ऐसा है कि चौथे पद में आदमी को संन्यास लेना चाहिए, तो अभी से जब कम उम्र से उनको उसको खूब प्रेरित करते हैं इसमें आगे बराबर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। तो उपेंद्र नाथ जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जो मेजोरिटी के मन में प्रश्न रहता है कि सनातन शास्त्र में कहा गया है कि पहले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, बाद में है गृहस्थाश्रम, बाद में है जो संन्यासाश्रम, और बाद में जो है वानप्रस्थाश्रम, और बाद में संन्यासाश्रम, ऐसे चार आश्रम है। तो अगर छोटी उम्र में इनको संन्यास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अभी देखिए, मोटा मोटा तो ये सही है कि पहले आप जो है ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब वहां आप शिक्षा अर्जित करिए, बाद में जो है गृहस्थ आश्रम मतलब घर गृहस्थी बसाइए, बाद में जो है वानप्रस्थ आश्रम मतलब 51 52 मतलब 51 52 तो वन आ गया, तो तब से आप प्रयाण प्रयाण करना चालू कीजिए, और बाद में है संन्यास आश्रम, तभी आप पूरा संसार के मोह से पूरे मुक्त हो जाइए वैसे। लेकिन ये मोटा मोटा सबके लिए सही है, लेकिन ऐसे कोई आत्माएं होती हैं जो समझो संन्यास आश्रम की स्टेज पे से उनका देहांत हो चुका, तो तभी उनको वापस ये तीन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, वो छोटी उम्र में ही वो संन्यास ले सकते हैं। अगर वैसी परिपक्वता उनमें दिखने लगेगी तो वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां छोटी उम्र में दूसरे को देख के वो प्रेरित होते हैं और अंधाधुंध ब्लाइंड कॉपी में वो संन्यास लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसमें परिपक्वता अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नहीं मेरा यही मार्ग है, तो ये ले सकते हैं। क्योंकि ये एक लाइफ अभी लाइफ नहीं है, हम पहले ही जन्म और जन्म ले चुके हैं, और वो जन्म का सिलसिला चालू रहा, और जहां हमने छोड़ा था वहां वापस ही जर्नी चालू करते हैं। तो इसके कारण हम पाते हैं कि बहुत 4-5 साल की उम्र का बच्चा भी कभी कभी बहुत विद्वान निकलता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में वो सब अर्जित किया होता है। तो ऐसे बच्चे को अगर संन्यास का मन करता है तो वो एकदम परिपक्वता से वो डिसीजन माना जाएगा। लेकिन अक्सर बहुत बहला फुसला के भी संन्यास लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से आजकल जो प्रधान बाबा बाबा है सब समय पड़ता है, तो ये सब मुझको लगता है कि ये तीनों आश्रम से अगर जाए तो उनकी वासनाएं जो है पूर्ण नहीं होती, इसके लिए वो भ्रष्टाचार ये सब लोग तरह तरह की जो है चीजें हैं बुराइयां पड़ती है। अगर वो ये सब चीजें अगर पहले कर लेते तो शायद संन्यास आश्रम उनका और जो टीचिंग करते वो सब करते वो सब शायद ज्यादा अच्छा होता। हाँ सही बात, मतलब अगर ये वर्णाश्रम हमने फॉलो किया होता तो आज जितनी जो बेहाली हो रही है उतनी नहीं होती, कम होती। लेकिन हमारा जो दुर्दैव क्या हुआ है कि भारत में अ, बहुत मुगलों ने हमला किया, फिर ब्रिटिशर्स ने हमला किया, ऐसे करके हमला करते गए, और हमने हमारी संस्कृति को कम मानने लग गए हमने, और जो फॉरेन संस्कृति उसको हम ज्यादा सुपीरियर मानने लगे, तो हमने हमारी संस्कृति का अध्ययन करना ही छोड़ दिया और ब्लाइंड कॉपी करने लगे फॉरेन संस्कृति का, और जिसके कारण जो हमारे पास जो धरोहर है उसका हम खुद इस्तेमाल नहीं करने लगे, और हमने अमेरिका, ब्रिटेन, वो सबको हमने डेवलप कंट्री बोलना चालू किया,
और हम खुद को अंडर डेवलप कंट्री बोलना चालू किया, जो सरासर झूठ है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत से डेवलप्ड है, लेकिन हम तो आत्मिक आध्यात्मिक से हम डेवलप्ड है। और वो भौतिक डेवलप कैसे हुए हैं? उन्होंने भारत जैसे देश में से बहुत चोरी लूट खसोट करके वहां वो भौतिक संपन्न हुए हैं। ब्रिटेन ब्रिटिश के एक वाइसरॉय ने 900 जहाज भर के भारत को लूट के लेके गया ब्रिटेन में, 900 जहाज। तभी भारत की जो जीडीपी थी सबसे आगे थी, 40% जीडीपी थी, जो पूरे दुनिया में सबसे आगे थी। और अभी वो हो गई है 1.7% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। मतलब इतनी बदहाली हो गई क्योंकि भारत को बहुत लोगों ने लूटा। और लूटा तो लूटा, लेकिन फिर अपनी संस्कृति को भी उन्होंने खराब कर दिया और हम ब्लाइंडली उनका कॉपी करने लग गए। तो अभी एक समय आया है, अभी एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे बताया गया था कि जब भी भक्ति वेदांत स्वामी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी 65 साल की उम्र में उनके गुरु ने उनको कहा कि भाई आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए आप परदेश जाइए, अमेरिका जाइए। तो 65 साल की उम्र में वो परदेश पहुंचे और जहाज में बैठ के उनके पास सिर्फ 65 सेंट थे, 65 पैसे कहो, अमेरिका के 65 सेंट। और वो धरती पे उतरे और वहां उन्होंने मृदंग चालू किया, हरे कृष्णा मंत्र चालू किया, और उससे वहां की अमेरिका की प्रजा पूरी इनके फॉलोअर हो गई। और वहां पाठ्य पुस्तक में जो अपने सनातन का टीचिंग हो रहा है वहां पे, तो वहां कुछ लोगों ने उनसे ऑब्जेक्शन पूछा किया कि भाई आप तो फॉरेनर हैं और आप यहाँ के क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ब्रिटेन में खास पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जो है भारत में से बहुत सारा चीज लिया है, लूटा है, एक जो है भगवत गीता आप लूट नहीं सके, तो मैं लूटने आया हूँ उसको। ऐसे करके उन्होंने जवाब दिया, जो उनके सब सवालों के जवाब का अंत किया। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो धरोहर है हमारी संस्कृति की, उसको हमने भूलना नहीं चाहिए। हम वाकई में बहुत डेवलप्ड थे और है भी, लेकिन हमारे ब्लाइंड कॉपी करने की जो हैबिट हो गई, जैसे हमारा जो टीचिंग हो गया पूरा इंग्लिश में टीचिंग हो गया हर एक स्कूल में, तो हमको लगता है कि इंग्लिश ही सही है। और अभी अभी तो हालत ऐसी है कि हमारा हिंदी में बोलने का हैबिट भी टूट गया है। लोकल लैंग्वेज, बहुत सारी लोकल स्कूल है, मराठी मीडियम या गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम, वो स्कूलें बंद होने लगी है। इतना पागलपन इंग्लिश मीडियम का सवार हो चुका है। जब भी ऐसा हो तो हम हमारी संस्कृत देख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। हालांकि होनी चाहिए, संस्कृत मेन लैंग्वेज होनी चाहिए स्टडी की, वो साइड में रह गया। तो हमारे शास्त्र हम संस्कृत में लेके हम पढ़ नहीं सकते। उसी कारण जो हमारे पास जो धरोहर है या खजाना है वो यूज नहीं कर पाते। और अभी ऐसी हालत है कि जो फॉरेनर्स है, यूएस से यूके वाले जो लोग हैं, जिन्होंने सब कुछ भुगत लिया है और फिर भी उनके पास खाली पा है, तो वो इस्कॉन में आते हैं और सीखते हैं, अपना लगाते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और उसमें तल्लीन मजे में रहते हैं। और में अब जान लिया, पहचान लिया, कोई हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमारे चीजें हमको उसका फायदा लेना चाहिए, हमें हमारे शास्त्र का अध्ययन हमें करना चाहिए। तो जितनी भी बेहाली उतनी बेहाली नहीं होगी, कम बेहाली होगी। आदमी एक जीने लायक रह सकता है, उसकी सिचुएशन कम होने लगती है। एज ए डॉक्टर तुम देखते हैं हर एक बीमारी का कारण क्या है? तनाव, मानसिक तनाव। दूसरा क्या है? भाई बेलसेल वाला खाना, ये प्रदूषित वातावरण, ये सब हमारे अंदर जाता है, वहां से बीमारियां चालू होती है। तो अगर सनातन की टीचिंग हमने स्टडी करना चालू किया और फॉलो करना चालू किया, शुद्ध भाव शुद्ध इमोशन रखने लगे, परमात्मा का ख्याल रखने लगे, तो जो जहर पैदा करता है पैदा करना कम कर देगा। और अगर हम कुछ प्रयोजन भी करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम किसी तरह नहीं करेंगे तो उतना पार्ट वापस हमारे पास आएगा, फिर हमको भी आएगा, तो हम तंदुरुस्त करते हैं। तो इसको नहीं,
वो हमारे जहन में बहुत बिजी हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, रियलाइज हो जाते हैं कि थोड़ी समय जुटा है। हाँ, अभी वीडियो गेम समय चला जाता है, समय का ये सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने आया तो उसकी बात है, नहीं करने आया तो फिर हम और पूरा हमारा शरीर खराब करेंगे, आंखें खराब करेंगे, कान खराब करेंगे, और जैसे उम्र आएगी क्या नहीं एक भी सेंटेंस जाता है तो आदमी की लाइफ चेंज हो सकती है। और कोई सवाल? अच्छा, अभी स्मिता जी कोई प्रश्न? मावशी कोई प्रश्न आएगा? कुठला प्रश्न आहे का? बेटरीन सिस्टर? हा, बायबल मध्ये सांगितलं आहे की दिस इज अ प्लेस ऑफ एक्झाईल. एक्झाईल म्हणजे काय? देश निकालची जागा आहे. पण एवढी सुंदर आहे, ब्युटिफुल आहे की आपल्याला दिसत नाही का देश निकालची जागा आहे.